गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और लगातार अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज में हम लोग आज नया चैप्टर लेके आए हैं नीट बायोलॉजी में, जिसका नेम है एनिमल किंगडम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम, इन विच डिस्कस detail about all phylums of animal kingdom, in which about 11 phylum included in your NCERT, named as Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, then Chordata। और इन्हीं सभी फाइलमों में जो छोटे से एनिमल होते हैं, उन एनिमल से लेकर के बड़े से बड़े एनिमल तक सभी इसी फाइलम में फॉल करते हैं। तो ये जो 11 फाइलम्स बनाए गए हैं, उसके कोई ना कोई बेसिस है, आधार है। तो आपके एनसीईआरटी में टोटल 8 बेसिस दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं। उनमें से आज हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर आपका एनिमल किंगडम है। तो ये जो एनिमल किंगडम्स है, इसको आपने 11 फाइलम में डिवाइड किया है। तो बेसिस यहाँ पे क्या लिए गए हैं? तो टोटल 8 बेसिस लिए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। क्लियर? और इस बेसिस में हमने यहाँ पे 4 बेसिस डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फोर्थ है सिमेट्री। तो इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या है कि अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, उनका जो फॉर्मेशन हुआ है, आप जानते हैं सेल से हुआ है। क्लियर? तो वो सेल्स जो हैं वो ग्रुप में आती हैं तो टिश्यू बनाती हैं। तो ये सेल्स है, सेल्स ग्रुप में आए तो टिश्यू बनाए, टिश्यू ग्रुप में आए तो ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन्स ग्रुप हुए तो ऑर्गन सिस्टम बना। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टीसेलुलर, चूंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो यहाँ एनिमल किंगडम की बात हो रही थी, इसका मतलब यहाँ पे ये सभी मल्टीसेलुलर एनिमल की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे मल्टीसेलुलर है, यानी मोर देन वन सेल्स तो हैं, लेकिन वो टिश्यू अभी नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि लूज होता है। जो अरेंजमेंट होता है वो लूज होता है। एग्रीगेशन जो होता है, जो सेल्स के ग्रुप होते हैं वो टिश्यू नहीं बनाते हैं, वो सेल के फॉर्म में ही रहते हैं, और बहुत ही लूज एग्रीगेशन होता है, बहुत ही लूज संगठन होता है सेलों का। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? स्पंजेस, जो एनिमल किंगडम का फर्स्ट चैप्टर में है। एनिमल किंगडम का जो फर्स्ट फाइलम है वो स्पंजेस या पोरीफेरा है। तो उसमें इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन भी और इसके एग्जाम्पल भी कि ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो सेल्स हैं एनिमल्स में, धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो ये सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट होने लगे, यानी बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाना शुरू कर दी। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो टिश्यू बनाना स्टार्ट कर दी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहते हैं, जिसमें जो टिश्यू होता है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल में आपका जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलेंट्रेटा है,
जिसमें आपका हाइड्रा आता है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं वो आते हैं। तो उसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल किसमें, सिलेंट्रेटा में। तो ये याद रखना है सभी चीजें, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है और इवोल्यूशन आगे बढ़ा एनिमल्स का और विकास हुआ, तो ये टिश्यू जो है वो ऑर्गन में कन्वर्ट होने लगे। तो जिस एनिमल्स में ये टिश्यू ऑर्गन में कन्वर्ट होने लगे, ऑर्गन्स बनाने लगे, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए, ये ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, यानी जो ऑर्गन्स बने एनिमल्स में टिश्यू से मिलकर के, वो सभी ऑर्गन्स कोई अलग अलग फंक्शन करते थे। फॉर एग्जाम्पल इन प्लैटीहेल्मिन्थीज, ये प्लैटीहेल्मिन्थीज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है, अब इवोल्यूशन और आगे बढ़ा एनिमल्स का। तो जब विकास हुआ एनिमल्स का, तो अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये ऑर्गन ग्रुप्ड होने लगे और ऑर्गन सिस्टम बनाने लगे। ऑर्गन सिस्टम का मतलब मोर देन वन ऑर्गन्स बनने लगे। तो यहां पे देखिए ये सभी जो ऑर्गन्स बने हैं, जैसे हम लोग इसी में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम हम लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं और उन सभी सिस्टम्स का जो फंक्शन है वो क्या है, अलग अलग है, डिफर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि ईच सिस्टम परफॉर्म स्पेसिफिक फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब वही जो रेस्पिरेशन कर रहा है, जो सर्कुलेशन कर रहा है। कौन कर रहा है, ईच सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो रेस्पिरेशन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन करेगा ब्लड का। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा, जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स है उनको रिमूव करेगा बॉडी से बाहर। ऑस्मोरेगुलेशन का भी फंक्शन करेगा, क्लियर। और ये जो ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हुआ एनिमल्स में, कि सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, किस एनिमल से, तो जो फाइलम है एनिलिडा, जिसमें आपका केचुआ यानी अर्थवर्म या फेरेटिमा पोस्टुमा उसका साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम। तो एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, यानी हम सभी लोग इसी में आते हैं। तो सेलुलर लेवल जो होगा वो पोरीफेरा, क्लियर, यानी स्पंजेस में। सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल होगा। ऑर्गन सिस्टम प्लैटीहेल्मिन्थीज में होगा, क्लियर। और यहाँ पे एनिलिडा यानी केचुए से लेकर के हम लोग सब इसी में आएंगे, इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो सेल्स होते हैं वो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ग्रुप्स ऑर्गन्स बनाएंगे, जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये हमारा हम लोग का फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम वर्ड आ गया। तो सिस्टम वर्ड का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइलम्स हैं उसमें ये सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिस्टम वर्ड, ठीक है। तो सिस्टम उसमें वह होते हैं जिनमें ऑर्गन्स होते हैं, मोर देन वन ऑर्गन्स बनते हैं, उनमें सिस्टम्स बनते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये टू टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि आप जानते हैं जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है हम लोगों में, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो माउथ है और जो उसका लास्ट पार्ट है वो एनस है। माउथ के थ्रू हम लोग फूड ईट करते हैं, इंटेक करते हैं, और आउटलेट एनस के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसे हम लोग कंप्लीट कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिसमें ये केवल सिंगल ओपनिंग होती है, यानी वो ओपनिंग बोथ सर्व एज माउथ एंड एनस। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, धीरे धीरे हंसो नहीं। तो सिंगल ओपनिंग जिसमें होती है, यानी वो माउथ का भी काम करेगा और एनस भी काम करेगा, क्लियर।
तो इनकम्प्लीट में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो माउथ और एनस दोनों का काम करेगी। ठीक है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है तो उसमें केवल एक ही ओपनिंग होगी, जैसे प्लेटी हेलमिंथेस। यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहे हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो हम लोग किसको दे रहे हैं, प्लेटी। यहाँ पे हमने केवल शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप पूरा कर लीजिएगा। जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ वो कहाँ पे है, प्लेटी हेलमिंथेस में, सिंगल ओपनिंग। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल यही दिया हुआ है, तो आप एक्सेस में ना पढ़ के जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ केवल उस पर ही फोकस करिए। ठीक है, आगे चलते कंप्लीट वाला तो आप जान ही गए हैं, 2 ओपनिंग होगी, एलिमेंट्री कैनाल होगा, क्लियर, जिसमें एक माउथ होगा एक एंड और दूसरा एंड क्या होगा, एनस होगा। और इस तरफ का जो कंप्लीट सिस्टम स्टार्ट हुआ वो एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक है, फाइलम एनिलिडा से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें है, प्लेटेमेंथीज में, यानी कि उसमें केवल एक ही सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम करेगी। क्लियर, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट हुआ वो किस फाइलम से स्टार्ट हुआ, फाइलम एनिलिडा यानी केचुए से स्टार्ट हुआ और हम लोगों तक पूरा आया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ और एनस दोनों है, एलिमेंट्री कैनाल में। थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप जानते हैं ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं जब हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने हार्ट पढ़ा हुआ था, ब्लड पढ़ा हुआ था और ब्लड वेसल्स पढ़े हुए थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो उसी में हम लोगों ने ओपन और क्लोज को भी डिस्कस कर लिया था। आगे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो बेसिस है वो 2 टाइप के हैं, ओपन और क्लोज। ओपन में क्या होगा, जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो वो कहाँ जाएगा, सेल या टिश्यू में, सेल और टिश्यू में जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आर्टरी वेन कैपिलरियां मोस्टली नहीं होती हैं। यहाँ पर जो मेन होता है वो चैम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ था, साइनस होते हैं। और उन साइनसों के थ्रू क्या होता है, बाथ एंड इट, यानी सेल को ये क्या कहते हैं, नहला देते हैं, सेल में टिश्यू तक पहुंचा देते हैं डायरेक्टली। कोई ब्लड वेसल्स यहाँ पे मोस्टली नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओपन टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है वो आपके किसमें होगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा। क्लियर, आप याद करने के लिए एक ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा, यहाँ मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये ट्रिक के लिए, हेमा मतलब हेमिकॉर्डेट, मोलस्का और ए यानी हेमा। जब आप हेमा लिखेंगे तो ये स्पेलिंग आएगी HEMA। तो HE में आपका हेमिकॉर्डेट, M में आपका मोलस्का, A में आपका आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। और यह क्या ट्रिक है, हेमा के बाल खुले हैं, खुले मतलब ओपन टाइप का वेस्कुलर, तो हेमा के बाल खुले हैं, यानी हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। क्लियर, और वैसे भी ये चीज हमने पहले भी आपको बता दी है कि जो आर्थ्रोपोडा या मोलस्का, ये सब जो एनिमल्स हैं, इनमें कोई ट्रू हार्ट नहीं है। जो फर्स्ट ट्रू हार्ट स्टार्ट हुआ है वो आपको हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा से मिलेगा, बहुत ये सब चीजें नहीं है। अब यहाँ पे क्लोज टाइप की अगर हम लोग बात करें तो क्लोज टाइप में जो हार्ट होता है वो जब ब्लड को पंप करता है तो सेल और टिश्यू में जाएगा। तो यहाँ पे जब सेल और टिश्यू में जाएगा तो वो आर्टरी, वेन और कैपिलरी के थ्रू जाएगा। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, आप जानते हैं कि आर्टरी, वेन और इसके बीच में होती है कैपिलरी, जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है। ठीक है,
तो इस टाइप का वेस्कुलर बंडल को हम लोग क्लोज टाइप का कहते हैं, जहां पे आर्टरी, वेन और कैपिलरी इन्वॉल्व होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एनी लीडर से लेकर के कॉर्डेटा तक, एनी लीडर से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं एक्सेप्ट आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा, सभी में क्या है, क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिखा है, सिफेलोकार्डेट। सिफेलोकार्डेट ये मोलस्का की एक क्लास है, या कह सकते हैं सब फाइलम या क्लास ही कह दीजिए, जिसमें आपका ऑक्टोपस आता है। ये है तो मोलस्का का ही पार्ट जिसमें आपका ऑक्टोपस आता है, तो उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है, और मोस्टली जो मोलस्का है उनमें ओपन टाइप का ही है। लेकिन मोलस्का की एक जो क्लास है जिसमें आपका ऑक्टोपस आता है, या जिसे हम लोग कहते हैं सिफेलोपोडा, उसमें क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है। तो एनिलिडा, सिफेलोपोडा और कॉर्डेटा में इसमें किस टाइप का वेस्कुलर बंडल है, क्लोज टाइप का। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 बेसिस को डिस्कस कर लिया है। अब अगला जो बेसिस है हम लोग का वो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम काटें और काटने के बाद सेम पार्ट्स आधे इधर हो और सेम आधे पार्ट इधर हो। जैसे कोई एप्पल है, एप्पल को आप सीधे काटिए, जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है, इसको हम काटे तो काटने के बाद वही पार्ट इधर भी या इस वाले में भी होना चाहिए, और वही पार्ट यहाँ में, सेम पार्ट यहाँ पर होने चाहिए कटे हुए हाफ पार्ट्स में। तो उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। तो जिसमें ये सिमेट्री एब्सेंट होती है उसे हम लोग एसिमेट्रिकल कहते हैं। आप जानते हैं बायोलॉजी में मोस्टली जब कहीं पर ए लग जाता है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। और क्या एब्सेंट, जो उसके आगे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सिमेट्री, यानी यहाँ पर जो सिमेट्री है वो एब्सेंट है। और ये जो एसिमेट्री है, ये आपका जो एग्जाम्पल है वो है स्पंजेस। अगर आप स्पंजेस का डायग्राम देखें इन एनसीईआरटी तो बहुत सारे आपको स्पंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम्स हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास छोटा बोर्ड है तो ये डायग्राम नहीं बना। तो इनको अगर हम कहीं से भी काटें, कहीं से भी, तो ये 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कभी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो ये इसका एग्जांपल है स्पंज। तो देखिए यहाँ पे हमने थ्योरी भी लिख दी है, डेफिनेशन। एनी प्लेन, कोई भी प्लेन हो डिवाइड करने का, कहीं से भी आप डिवाइड करिए, पासिंग थ्रू सेंटर, यानी बीच से होते हुए कहीं से भी आप काटिए, सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ। तो ये कभी भी इक्वल 2 हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया था कि एप्पल को आप डिवाइड करिए, काटिए, काटने के बाद जो जो राइट और लेफ्ट वाला पार्ट है दोनों में सेम पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज यहाँ पे हम लोग को स्पंजेस में देखने को नहीं मिलेगी, तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब बी की अगर हम लोग बात करें, रेडियल सिमेट्री, तो बी जो रेडियल सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ पे आप डिवाइड नहीं कर सकते और यहाँ पर रेडियल में आप कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री में जो जिन ऑर्गेनिज्म में होती हैं, उन ऑर्गेनिज्म को आप कहीं किसी भी प्लेन से आप काटने का प्रयास करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपके एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा और इकाइनोडर्मिटा। इन तीनों में जो सिमेट्री होती है वो कैसे होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, हालांकि इकाइनोडर्मिटा में रेडियल सिमेट्री है, ये एडल्ट में है। और अगर हम लोग लार्वा की बात करें तो वहां पे बायलैटरल सिमेट्री होती है लार्वा में। तो हम लोग को उतना डिटेल नहीं देखना है अभी यहाँ पे जो है उसी को ही देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सिलेंड्रेटा के एनिमल, जैसे आपके हम लोग यहाँ एक डायग्राम ड्रा करें, अगर तो आपने एक ऑर्गेनिज्म सुना हुआ नाम जिसे हम लोग हाइड्रा कहते हैं।
तो आपने हाइड्रा का कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा, क्लियर। तो इसको आप कहीं से भी पार्ट काटेंगे तो ये दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दो इक्वल पार्ट में हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो कहीं से भी काटेंगे आप तो जो कटे हुए हाफ पार्ट्स होंगे उनमें सेम पोर्शन देखने को मिलेगा, जो राइट में है वही लेफ्ट वाले हाफ पोर्शन में भी देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये किसमें किसमें होता है, सिलेंट्रेटा में जिसमें आपका हाइड्रा आता है, टिनोफोरा जिसमें आपका सी वॉलनट आता है, इकानोडर्मेटा जिसमें आपका स्टार फिश आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा भी हुआ है शॉर्ट में सेंट्रल एक्सिस। यहाँ पे हम लोग जो ऑरिजिन को डिवाइड करेंगे वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि सेंट्रल एक्सिस से, यानी यहाँ एक्सिस से होते हुए सेंटर की ओर हम ये सेंटर को टच करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल, ये याद रखना हम लोग को, आइडेंटिकल हमेशा आइडेंटिकल ही हाफ पार्ट डिवाइड होंगे। यानी कोई एप्पल है तो काटने के बाद जो हाफ राइट है हाफ लेफ्ट है दोनों में सेम पोर्शन देखने को मिलता है, तो आइडेंटिकल होना चाहिए। तो ऐसे को हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ऐसे ही बायलैटरल सिमेट्री है, उसको हम लोग उसी तरह ही है कि हम लोग जब उसको काटें तो राइट और लेफ्ट दोनों में सेम पोर्शन सेम पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे शर्त है, यहाँ पे उसने शर्त रख दी है, रेडियल में तो आप कहीं से भी काटिए, लेकिन बायलैटरल में शर्त क्या रखी गई है कि यहाँ पे आप बॉडी को किसी भी एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं आइडेंटिकल पार्ट में, राइट लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे शर्त है ओनली वन प्लेन, केवल एक ही जगह से आप उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो प्लेटिनमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं सब बाइलेटरल सिमेट्री हैं। तो जैसे अगर हम लोग अपने को ले तो हम लोग जब अपने को ऐसे काटे बीचों बीच बोथ मेल एंड फीमेल, तो ये टू हाफ इक्वल पार्ट पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी जो राइट वाला पोर्शन होगा उसमें भी वही सारे पार्ट होंगे जो लेफ्ट वाले में है, तो आइडेंटिकल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि केवल एक ही प्लेन से ऐसे सेंट्रल एक्सिस से होती है और कहीं से नहीं। आप और कहीं से काटने का प्रयास करिए, यहाँ से नहीं कटेगा, तो इक्वल पार्ट में कभी नहीं कटेगा, सॉरी कटेगा। तो ये 4 बेसिस थे एनिमल किंगडम के। अब अगले बेसिस के हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला जो हम लोग का बेसिस है ये 5th पॉइंट है, एनिमल किंगडम में जो फाइलम्स डिवाइड किए गए हैं, तो वो है डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे नाम है वैसे ही है, डिप्लो मीन्स क्या होता है 2 और ट्रिप्लो मीन्स क्या होता है 3। तो जो एनिमल्स हैं उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, या मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। तो डिप्लोप्लास्टिक हम लोग किसे कहते हैं, डिप्लो मीन्स 2 होता है और प्लास्टिक मीन्स होता है एम्ब्रियोनल स्टेज। यानी जब किसी एनिमल का फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होता है तो वो पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है बच्चा बनने के पहले। तो जब वो एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो में लेयर्स बनती हैं, या तो 2 लेयर बनेगी या तो 3 लेयर बनेगी। तो जिन एनिमल्स में 2 लेयर बनती है और उन्हीं 2 लेयर से आगे चल करके उस ऑर्गेनिज्म के सभी बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल। और वो जो 2 लेयर्स होते हैं चूंकि वो एम्ब्रियोनल स्टेज में बने हुए हैं, तो इसलिए ऐसे लेयर्स को हम लोग कहते हैं जर्मिनल लेयर। तो ये जो लेयर दिख रही है ये वाली और ये वाली, ये सब जर्मिनल लेयर्स हैं, ठीक है। तो जो जर्मिनल लेयर्स है वो आपके इक्टोडर्म है, ये भी आपका इक्टोडर्म ही है, क्लियर। और ये जो सबसे अंदर की ओर लेयर है ये वाली, हमारे पास डिफरेंट कलर नहीं है इसलिए हमने नहीं किया, इसको हम लोग कहते हैं, ये पूरा है जो है ये इंडोडर्म है, इंडोडर्म। तो यहाँ भी इंडोडर्म ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो समस्या है
वो इस बात की है कि ये जो आपको हमने डायग्राम दिखाया है, इसमें एक लेयर और होती है जिसे हम लोग कहते हैं इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। मीजोडर्म, तो इक्टोडर्म, इंडोडर्म और उसके बीच में जो मीजोडर्म होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म, यानी इक्टोडर्म, ये पूरा इक्टोडर्म है और ये इंडोडर्म, इसके बीच में अगर मीजोडर्म नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये फिर ये क्या है? ये एक्चुअल में एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि नॉन लिविंग होता है और अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इसका, और इस लेयर को हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये आपका सिलेंट्रेटा में भी होता है और टीनोफोरा में भी होता है, ऐसे ही, ठीक है। और ये जो डिप्लोब्लास्टिक है, ये आपके पूरे, इसका जो एग्जाम्पल है वो प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बनता है और इस एम्ब्रियो में 3 लेयर बनती है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और इन बिटवीन देम मीजोडर्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और हम लोग इसी में आते हैं। तो हम लोग के जो बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे ब्रेन का हो, स्क्रीटरी सिस्टम है, जितनी भी चीज़ हम लोग के बॉडी में है, स्किन है, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन हुआ है वो केवल इन्हीं 3 लेयर्स के थ्रू ही हुआ है। तो इसलिए हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो एनिमल्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो केवल इक्टोडर्म और इंडोडर्म से होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आज के लिए केवल ये 5 बेसिस लेते हैं हम लोग। और अब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग जो बचे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगले जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, उनको भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद। हाँ, ये तो कहना ही भूल गए, सदा आप खुश रहें, सदा स्वस्थ रहिए, सदा जय हो, सदा विजय हो आपकी। जय हिंद।